हेलो बच्चों, मेरी नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द और पद किसे कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। ये 10वीं क्लास के बोर्ड पेपर में सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल जरूर आता है। इसमें से आपको इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, या पद किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है, 1 नंबर का आएगा। या आ जाता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही छोटा सा मेरा वीडियो होगा। तो आते हैं हम टॉपिक पर। शब्द किसे कहते हैं? शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी बनी हुई सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को कहते हैं, अथवा वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, सीता, कलम, स्कूल इत्यादि। शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। और पद क्या होता है? पद वाक्य के अधीन होता है। यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद बन जाता है। तो शब्द क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि है। स्वतंत्र ध्वनि यानी कि जो हम बोलते हैं तो उससे ध्वनि निकलती है। स्वतंत्र ध्वनि को हम शब्द कहते हैं, या वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब पद क्या है? तो पद जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त या प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। अर्थात जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वह पद बन जाता है। जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होता है तब तक वह शब्द रहता है। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। राम, रावण, मारा, ये 3 शब्द है। ये तीनों स्वतंत्र शब्द है। ये तीनों अलग अलग स्वतंत्र शब्द है, लेकिन व्याकरण के नियमों के अनुसार जब इसका प्रयोग करेंगे तो पद में बदल जाएगा। जैसे व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग करने पर राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द जैसे राम, रावण, मारा, तो राम ने रावण को मारा। जब व्याकरण के नियमों के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं तो कर्ता के अनुसार, क्रिया के अनुसार, कर्म के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार हम इसको क्या करते हैं? एक क्रम बनाते हैं। उस क्रम में हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर राम, रावण, मारा अलग अलग 3 शब्द हैं, लेकिन जब इसको वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो राम ने रावण को मारा। अब ये जितने भी इस सेंटेंस में वर्ड है 1, 2, 3, 4, 5, अब ये अलग अलग पद हो गए। और यहीं इसको जब वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तो ये शब्द कहलाएंगे। और जब किसी वाक्य का अंग बन जाएगा तो यह उस वाक्य के अधीन हो गया, इसलिए इसको हम पद कहेंगे। और जब तक अधीन नहीं होगा तब तक ये शब्द कहलाएगा, क्योंकि शब्द स्वतंत्र होता है। अब इसमें अंतर क्या है? कभी कभी आ जाता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो आपको बस 1 या 2 सेंटेंस का जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसी को आपको पेपर में लिखना है। आपको सीधे लिखना है, शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, जबकि पद स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग शब्द ही पद कहलाते हैं। इतना अगर आप लिखते हैं तो 1 नंबर आपका फुल मिलेगा इसमें। थैंक यू वेरी मच।